मुस्लिम पहाड़ों में कैसे आए, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ इस चीज के पीछे का कॉन्टेक्स्ट कि पहाड़ी वाकई में कोई पहाड़ों में मुस्लिम गांव होते थे या। हाँ, बिल्कुल हैं, आज भी हैं। भाई एक बात सुनो, अगर मुस्लिम गढ़वाली बोल रहा है तो गढ़वाली तो हमारे किसी पाठ्यक्रम में है ही नहीं, सिखाई ही नहीं जाती, उसने कहां से सीख ली? और अगर इतनी आसान है गढ़वाली सीखना तो फिर शंभू पासवान क्यों नहीं सीखा? वो तो 1983 में यहाँ आ गया था। आप समझ रहे हो? ये सब हमारे यहाँ फर्क किसका पड़ता है? संगत का असर पड़ता है, रहन सहन का फर्क पड़ता है। उन मुस्लिमों ने भी किससे सीखी होगी? जो वहां पहाड़ी रहते थे ना, जब वो उनके बीच में रहा होगा तभी तो सीखी। और शंभू पासवान भी अगर 83 से टिहरी में ही रहता, ये भी सीख गया होता। लेकिन ये भाई तो नीचे आ गया प्लेन में, ऋषिकेश में, सीखता कहां से ये? तो ये है रहन सहन का और संगत का बहुत असर पड़ता है। लेकिन आज भी पुराने लोग जो मुस्लिम है या कोई अन्य जातियों के भी, अभी एक छाबड़ा जी हैं, सरदार हैं, गढ़वाली बोलते हैं वो, क्योंकि वो रहे हैं उनके बीच में। और अगर कोई भी आदमी गढ़वाली बोल रहा है, इसका मतलब उसने कुछ तो अपनाया ना हमारे प्रदेश का। सिख गांव का भी जिक्र आता है इधर, बताते हैं कि कोटद्वार के पास में कोई सिख गांव है, पौड़ी के क्षेत्र में लगता है। वैसे ही मुस्लिम गांवों का भी जिक्र आता है। लेकिन सवाल अब ये हो जाता है कि अगर ये लोग यहीं के हैं, यहीं रहे वो लोग, और शंभू पासवान फिर यहाँ आके अगर 83 में वो आके रहे हैं, तो किसको बाहर का कहा जाए, किसको यहाँ का मूल निवासी कहा जाए, ये भी तो एक बड़ा संकट हो गया। नहीं, हम नहीं कहेंगे किसी को मूल निवासी। भाई संविधान ने और कानून ने 1950, जो 1950 जो एक लाइन दी है ना कि 1950 में जो जहां था वो वहीं का मूल निवासी है। अब वो जो मुस्लिम पहाड़ में रह रहे हैं, अगर वो 1950 से यहां रह रहे हैं और उनकी यहां जमीनें हैं तो उनका मूल निवास भी बना होगा। क्योंकि ढंगवाल जी, हमारे यहाँ जो मूल निवास बनता था ना, उसका आधार ही जमीन के दस्तावेज होते थे।